आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ना है हमने और इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक फ्रैक्शन क्या होती है, रैशनल फ्रैक्शन क्या है। तो उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर की हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रैशनल फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, अब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या है, ये पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है जी। और इनमें इस फॉर्म में हूँ यानी एक्स के अंदर वो पोलिनोमियल्स हूँ और जो नीचे डिनोमिनेटर है क्यू ऑफ एक्स वो ज़ीरो ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये एक रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है जी। इसके अलावा वन ओवर एक्स प्लस थ्री रैशनल फ्रैक्शन है, वन ओवर एक्स रैशनल फ्रैक्शन है, एक्स एक्स क्यूब ओवर फोर एक्स फोर प्लस थ्री एक्स, ये भी क्या है, एक रैशनल फ्रैक्शन है। तो इस तरह के जितने भी नंबर हैं, सॉरी, जितनी भी फ्रैक्शंस हैं वो क्या कहलाती हैं, रैशनल फ्रैक्शन। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो ना हो। तो अब एक और ले लेते हैं वन ओवर ज़ीरो। अब देखें यहाँ पे ज़ीरो जो है क्यू ऑफ एक्स इस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है ये एक फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी के इक्वल होता है, या इसको हम कहते हैं ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अब रैशनल फ्रैक्शन जो है इसकी आई होप आपको समझ आई होगी कि ये पोलिनोमियल्स होते हैं। जब इसको हम ऐसे फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं तो ये बन जाता है रैशनल फ्रैक्शन। तो अब इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर। तो फर्स्टली हम जो है प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये भी जो है ऐसे ही हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, और यही इसकी कंडीशन होगी। लेकिन फ़र्क ये होगा कि इसका ये जो न्यूमरेटर है इसमें पोलिनोमियल जो है उसकी डिग्री जो डिनोमिनेटर है उससे कम होगी। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मसलन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखें इसकी पावर कितनी है, वन है, इसकी कितनी है, टू। तो ये फिर किस कैटेगरी में आ रही है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि हमने जो डेफिनेशन है वो भी इसकी यही है कि जो न्यूमरेटर है उसके अंदर पोलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल के डिग्री से कम होती है, ठीक है। तब उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वन ओवर एक्स प्लस थ्री। तो अब इसमें डिग्री यहाँ पे एक्स की वन है, यहाँ पे एक्स नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं ऐसे ज़ीरो, आपको क्लियर करने के लिए, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं, ये असल में वन नहीं है। तो ऊपर देखें एक्स की पावर कितनी है, ज़ीरो, और नीचे एक्स की पावर कितनी है, वन है। तो ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि ये ज़ीरो है, कम है इससे डिनोमिनेटर की पावर, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। एक और एग्जांपल, एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो अब इसके ऊपर पावर वन, नीचे कितनी है, टू। तो ये भी क्या होगी, जो है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो आई होप इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी उसी तरह हम लिखेंगे, एक पॉलिनोमियल ऊपर आएगा, एक पॉलिनोमियल नीचे, और यही इसकी कंडीशन भी होगी। लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि इसमें पॉलिनोमियल की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो डिग्री क्या होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी, या फिर जो डिनोमिनेटर के अंदर नंबर है, जो न्यूमरेटर के अंदर पॉलिनोमियल है, या फिर उसकी डिग्री जो है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल से ज़्यादा होगी, यानी या ग्रेटर होगी, बड़ी होगी, या फिर उसके बराबर होगी, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस
1/x। अब देखें इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी कितनी है 1, तो ये देखें इससे बड़ी है, और यही हमने पढ़ा है कि या बराबर होती है या फिर बड़ी होती है, तो ये बड़ी है तो ये कौन सी होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x+4/x, इसकी डिग्री 1, इसकी भी 1। अब इसमें देखें दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर डिग्रीज पॉलिनोमियल की क्या है, बराबर हैं, 1 और 1 बराबर हैं, तो ये भी फिर कौन सी होगी, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होगी या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 है हमारी, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो कसरे हैं उनको आपने फ्रैक्शंस को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करनी है। तो फर्स्ट जो है उस पे उसको देखते हैं 1/x+1। अब देखें ये किस कैटेगरी में आ रही है, इसकी यहाँ पे पावर x की क्या है, चलो इसको मैं सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे x की पावर 0 लिखता हूँ। ऊपर x की पावर कितनी है 0, नीचे x की पावर कितनी है 1। तो हमने पढ़ा है जब न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री से कम हो, लेस हो, तो उसको हम क्या कौन सी फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट 2x+1/x+1 इंटू x-1। अब देखें इसको हमने कैसे सॉल्व करा, इसमें पहले आपने फर्स्ट स्टेप जो है इसको पहले सॉल्व कर लेना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता देना ये कौन सी है। ठीक है, तो 2x+1, नीचे x को x से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा x², फिर x को 1 से -1 से करेंगे तो -x आएगा, फिर +1 से x को करेंगे तो x आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 × 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करवा के, या फिर आप देखें कि जब x x से मल्टीप्लाई होगा तो न्यू पावर क्या बनेगी। तो देखें जब मल्टीप्लाई होगा x x से तो x² आएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे हमने हमारा फोकस सिर्फ इस पे है, हमने इसको यानी मैं आगे इसको हल नहीं करना चाहता, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि इसकी ये पावर और ये पावर आया इक्वल है या लेस हैं या जो भी हैं बराबर हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये कौन सा फिर केस है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि जिसमें न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर से क्या होती है, कम होती है, तो ये फिर हमारी कौन सी फ्रैक्शन होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। या अगर आप इसको आगे हल करते हैं ना तो x x से कट जाएगा, तो 2x+1 और नीचे क्या आएगा x² -1। तो ये चूंकि डिग्री इसकी 1 है इसकी 2 है तो बराबर नहीं है, इसकी डिग्री कम है डिनोमिनेटर वाली की, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है x+4/x-1। अब इस केस में इसकी पावर कितनी है 1 है, इसको हमें हल नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि पहले से ही जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ऊपर भी पावर 1 है नीचे भी पावर 1 है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब डिग्री बराबर हो तो वो कौन सा केस होता है, वो होती है ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका सोल्यूशन या आंसर क्या आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद 4 नंबर पार्ट है x/x-1। तो यहाँ पे भी इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, तो पावर्स बराबर हैं, तो ये भी कौन सा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है पार्ट नंबर 5 x²+1/x। तो देखें ये स्क्वायर है, पावर इसकी 2 है, नीचे वाले की क्या है 1। तो चूंकि जो ऊपर न्यूमरेटर में डिग्री बड़ी है पॉलिनोमियल की और नीचे डिनोमिनेटर में उससे छोटी है, तो ये फिर कौन सी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, क्योंकि उसके अंदर या तो डिग्री बराबर होती है या फिर न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर की निस्बत बड़ी होती है, तो ये फिर हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद छठा पार्ट है x²+4। तो इसमें देखें फर्स्ट काम आपने ये करना है कि बेशक आप मल्टीप्लाई ना इसको साइड पे करें, या अगर कर भी देते हैं तो ये होगा x² + 4x
प्लस 1 और नीचे आएगा ये x से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -2x प्लस 1 और x कितना होगा +x और +1 मल्टीप्लाई -2 होगा ±2। तो इसको देखें हाईएस्ट पावर इसकी क्या है नीचे 2 ऊपर क्या है ये भी 2। तो पावर देखें बराबर है। तो अगर बराबर होती है पावर जब पॉलिनोमियल की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मीन्स डिग्री, तो उसको हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट है 7 नंबर पार्ट 9x² + 4x + 1 और नीचे 3 फैक्टर्स हैं। अब आपने इनको ज़ाहिर है हमने जिस तरह ये मल्टीप्लाई किया x² -2x इस तरह आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। पहले देखें आपने फोकस रखना है कि x को x से करें तो क्या हो रहा है, ठीक है। ज़ाहिर है इससे जब x ने मल्टीप्लाई होना है तो हाईएस्ट पावर नीचे क्या बननी है x², फिर वो x² वाली जब इस तीसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो x² × x कितना हो जाएगा x³ तो नीचे पावर है इसकी क्या हो जाएगी x³ और ऊपर पावर क्या है x²। तो नीचे वाली ऊपर वाली से बड़ी होगी, तो इसका मतलब है जब बड़ी हो जाए तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है पार्ट नंबर 18/x + 8 × x - 2। ऊपर देखें कोई x नहीं है, मीन्स यहाँ पे x की पावर कितनी होगी 0 और नीचे x को जब x से हमने मल्टीप्लाई करना है तो क्या आना है x²। नीचे फिर हाईएस्ट पावर कितनी हो जानी है x²। तो ऊपर 0 है नीचे x² है 2 है पावर, तो ये छोटी है पावर, न्यूमरेटर के अंदर पावर छोटी है और डिनोमिनेटर में बड़ी है, तो फिर ये भी कौन सी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद है पार्ट नंबर 9 ax² + bx + c/x - a। तो यहाँ पे ऊपर x की पावर 2 है स्क्वायर है मीन्स, और नीचे x की पावर क्या है 1। तो चूंकि ये पावर इससे बड़ी है तो इसका मतलब है ये कौन सी फिर फ्रैक्शन होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद लास्ट पार्ट है 16 - 3x/4 + 2x। तो यहाँ पे x की देखें पावर कितनी है 1, यहाँ पे x की पावर कितनी है इधर भी 1। तो पावर्स चूंकि बराबर हैं तो ये फिर हमारी बनेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को पॉलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के अंदर, ठीक है। तो सम के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा ज़रा डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें एक पॉलिनोमियल और एक जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिलेगी, ठीक है। तो अब चूँकि ये इम्प्रॉपर है तो हमने क्या करना है ये जो ऊपर रकम है इसको इधर यहाँ पे अंदर लिखना है, डिवीजन का जो साइन होता है वहाँ पे अंदर लिखेंगे और बाहर हमने क्या लिखना है x। तो x + 4 है, यहाँ पे x है और बाहर क्या है ये भी x है, तो हमें यहाँ पे x ही चाहिए। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा 1 से, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा x। अब चूँकि x पॉजिटिव है तो नीचे हम क्या लगा देंगे माइनस, और ये भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। और ये भी पहले का ही पॉजिटिव है, तो अब चूँकि इस केस में डिवीजन के केस में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये क्या होगा प्लस है ये माइनस है तो ये इससे कट जाएगा। अब बाकी क्या बचा है +4। तो हमारा फिर आंसर क्या आएगा x + 4/x, यानी ये जो टर्म है इसको जब हमने पॉलिनोमियल और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम के अंदर डिवाइड किया तो क्या मिला हमें 1 प्लस, अब ये जो 1 है ये पॉलिनोमियल है x इसमें मौजूद है, x हम लिख सकते हैं x⁴, ठीक है। तो ये हो गई पॉलिनोमियल प्लस ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको आपने लिखना कैसे है,
पहले आपने ये जो इसको कहते हैं ना कोशेंट, इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर, इसको क्या कहते हैं डिवाइज़र। तो आपने लिखना है ये जो कोशेंट होगा ये हमारी पॉलिनॉमियल होगी, दरमियान में प्लस लिखना है, यानी इसके जो दरमियान में यानी जो कंसेप्ट है वो क्या है, हमने यहाँ पे प्लस लिखना होता है, ठीक है। और फिर क्या आपने लिखना है, फिर रिमाइंडर लिखना है, वो क्या है जो भी यहाँ पे आएगा वो 4 है। फिर लाइन लगानी है, फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखना होता है 4, और नीचे क्या लिखना है आपने, डिवाइज़र, यानी हमारा आंसर होगा 1 + 4/x। यहाँ से आपने यहाँ पे चलना है, 1 लिख के फिर प्लस लिखना है, प्लस लिख के 4 लिखना है, 4 लिखने के बाद आपने क्या करना है, लाइन लगानी है और नीचे क्या लिखना है, x। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट है x² + 3/x + 1। तो ये टर्म अंदर लिखेंगे डिवीजन साइन के अंदर, और बाहर क्या लिखेंगे, x + 1। तो यहाँ पे देखें क्या है, x², जबकि ये क्या है, x। अब इसको किसी ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए, तो x को डेफिनेटली x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x² आएगा, ठीक है। तो इसको हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देख लें साइड पे, x मल्टीप्लाई x + 1, इस तरह भी आप कर सकते हैं, या x इंटू लिख के ना ब्रैकेट के अंदर इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये होगा x² + x, ठीक हो गया। अब हमें अंदर हमने क्या लिखना है, फिर ये जो मल्टीप्लाई करवा के रकम आई है ना, ये लिखनी है x² + x। अब चूंकि इसमें हम साइंस चेंज करते हैं तो यहाँ पे इसका तो पहले ही साइन पॉजिटिव है, इसका भी पहले पॉजिटिव है, लेकिन जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, यानी जब डिवीजन के बाद हम माइनस करते होते हैं तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये इससे कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा। अब ये इसका ऊपर वाला साइन ख़त्म हो गया, नीचे वाला बच गया है, ठीक है। इसी तरह इसका भी ऊपर वाला ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब नीचे वाले को हमने देख के करना है, तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, इसलिए ये कट जाता है, ठीक है। तो ये इससे कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बचता क्या है, बचा क्या है, -x + 3। ज़ाहिर है इसको हम इसे लिखेंगे क्योंकि ये 3 है, ये x है, तो हम लिखेंगे पहले x फिर 3 लिखेंगे एंड पे कांस्टेंट, तो -x + 3। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, -x, तो इस x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x आएगा, तो इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी इसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमें ऊपर ये टर्म है, ये वाली x यानी -x, ये फिर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × x + 1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x फिर +−−1। तो ये चीज़ आपने उठा के यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब ये वाले साइन हो गए ख़त्म, ये भी ख़त्म। अब माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस, यानी जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस लगा देंगे, और जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस, क्योंकि हमने ये माइनस करना होता है। तो ये अब इससे कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा, ये +3 है, +1, तो +4 आ जाएगा, ठीक है जी, +4। अब इसका सलूशन आपने कैसे लिखना है, ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ यहाँ पे लिखें इक्वल। अब मैंने आपको बताया था पहले हमने क्या लिखना है, कोशेंट, ये वाला कोशेंट x-1 ये लिखें, फिर दरमियान में क्या लिखना है हमने, प्लस लिखने के बाद हमने क्या लिखना है, 4 लिखने के बाद इसको ऊपर लिखना है, फिर यहाँ पे हमने एक लाइन लगानी है, ठीक है। लाइन लगा के फिर हमने क्या लिखना है, x + 1, ठीक है। तो ये फिर हमारा जो है सोल्यूशन आ जाएगा, ये होगी प्रॉपर फ्रैक्शन और ये होगा पॉलिनॉमियल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है, 3x² + 4x + 2/x + 3। तो ये टर्म जो है इसको अंदर यहाँ पे लिखेंगे और इसको हमने डिवाइड करना है x + 3 के। अब आपने पहला काम क्या करना है, इसको देखना है ये क्या चीज़ है, ठीक है, 3x²। अब ये टर्म है डिवाइज़र है, अब इसको किसी ऐसे नंबर और वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाना है हमने कि हमें 3x² यहाँ पे मिले, ठीक है। तो इसको फिर किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3x² आएगा, एक तो 3 दूसरा x, क्योंकि 3 × x क्या होगा, 3x × x क्या होगा, 3 तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और x से मल्टीप्लाई हो गया x² आ जाएगा।
बाकी जो टर्में हैं वो बेशक जो मर्ज़ी आए, ठीक है। पहली जो है वो हमें जो है उसको हमने लाना होता है बिल्कुल सेम एज इट इज़, ठीक है जी। तो ये आ गया 3x² प्लस 9x, इसको हमने 3 से x से मल्टीप्लाई किया है तो 3x² प्लस 3 जो है 3 टाइम्स कितना होता है 9, तो साथ में x 9x। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था, तो ये वाले साइंस हो गए ख़त्म। हमने यहाँ पे भी माइनस कर दिया, यहाँ पे भी माइनस कर दिया, ये पॉजिटिव है तो ये इससे कट जाएगा। अब ये माइनस है, ऊपर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होंगे। 9 में से हमने 4 माइनस किए तो हमें क्या मिला -5x प्लस 2। अब देखें, या एक और आपने बात जो है याद रखनी है, इसको हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको कहाँ तक डिवाइड करना है। तो उसके लिए ये है कि जब इसकी डिवाइज़र की डिग्री, यानी यहाँ पे वेरिएबल की पावर और ये वाली पावर जो रिमाइंडर है, जब तक ये इक्वल हैं या इसकी पावर जो है इससे बड़ी है तब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे। जब रिमाइंडर में वेरिएबल की पावर डिवाइज़र की पावर से कम होगी तब हम स्टॉप कर देंगे। अब देखें यहाँ पे 17 है, यानी x के साथ उसकी पावर क्या है 0, तो इसलिए यहाँ पे हम रुक गए हैं, ठीक है। यहाँ से आगे फिर हमने नहीं करना और होता भी नहीं है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि डिवाइज़र के अंदर रिमाइंडर की पावर जब डिवाइज़र से कम हो जाए, स्मॉल हो जाए, छोटी हो जाए, ठीक है, तो तब हमने क्या करना है, डिवाइड करना स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे -5x प्लस 2। तो अभी हमें क्या चाहिए, -5x चाहिए, और इसको अब किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आएगा -5 से, क्योंकि माइनस भी चाहिए साथ में हमें इसके x भी चाहिए। तो -5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा -5x, फिर आगे ये माइनस प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 × 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये इसका साइन भी पहले का पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से रिप्लेस कर देंगे, इसी तरह इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव से। तो ये वाले कट गए तो बाकी क्या बचा, +2 और +15, तो ये कितने होते हैं +17, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ +17। तो अब इसको हमने लिखना कैसे है, बिल्कुल इसी तरह 3x - 5, दरमियान में प्लस, फिर क्या लिखना है 17, और नीचे क्या लिखना है फ्रैक्शन 17/x + 3। तो ये हमारा इसका सलूशन आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 16x² + 4x + 1/2x + 9। तो अब इसमें ये रकम हमने इधर यहाँ पे अंदर डिवीजन साइन के अंदर लिखनी है, बाय लिखना है 2x + 9। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए 16x², तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आएगा 8x² से। 8 2 टाइम्स होता है 16 और x मल्टीप्लाई x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे डिवाइज़र टर्म को हमने किस से मल्टीप्लाई करवाना है 8x से। तो यहाँ पे आएगा 16x² प्लस 9 8 टाइम्स कितना होता है 72, और विद x, साथ में x भी आएगा। तो आप साइन चेंज करने हैं, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो आप ये साइन हो गए ख़त्म। यहाँ पे हमने क्या लगाना है माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और ये इससे कट जाएगा। और इनको हमने क्या करना है, x और x हैं दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस होंगे। 72 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -68x प्लस ये वाला 1। तो अब देखें, अभी हमें क्या चाहिए, अब इसकी डिग्री कितनी है 1 है, इसकी भी 1 है। तो मैंने क्या बताया था कि जब तक इसकी डिग्री कम ना हो जाए इससे, तब तक हमने डिवाइड करते रहना है। तो अभी डिग्री इक्वल है, तो अब अगेन हमें एक स्टेप डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हमें चाहिए -68x, तो इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि -68x आएगा। एक तो माइनस से करेंगे, वो आ गया माइनस, साथ में जो है 2 को 34 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होता है 68, यानी 30 - 34 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -68। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 × 34 क्या होता है 306। तो अब
ये वाले साइन जी हो गए ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो यहाँ पे हमने क्या लिखाना है, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो ये वाला इससे कट जाएगा, सेम है बट अपोजिट साइन है, ये कट जाएंगे। और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। 306 प्लस 1 कितना होगा, 307। तो अब इसका आंसर भी आपने बिल्कुल उसी तरह लिखना है। पहले लिखना है ये क्वोशंट 8x माइनस 34, आप ऐसे राउंड ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर प्लस डालना है दरमियान में, फिर हमने क्या लिखना है 307 और नीचे क्या लिखना है 2x प्लस 9, ये जो डिवाइज़र होता है। तो ये हमारा आ गया जी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है जी 14x³ ओवर 2x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्र। तो फर्स्ट तो हमने ये करना है, ये जो नीचे है इसमें आपको यहाँ पे कोई ये बेतरतीबा नज़र आ रहा है, यानी इसको आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देनी है। पहले एक्स स्क्वायर टर्म लिखनी है, फिर एक्स वाली, और फिर एंड पे कांस्टेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे, फिर प्लस 2x कर देंगे, फिर एंड पे कांस्टेंट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखें साइंस में चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे ही हम जो है इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन जो है उनके साथ हैं वही लगेंगे, पॉजिटिव ही। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, आगे डिवीजन के लिए यूज़ करना है। ये जो फ्रैक्शन है तो अंदर लिखना है हमने 14x³ और बाहर x² प्लस 2x प्लस 6। तो अब इस केस में हमें क्या चाहिए, 14x³ चाहिए। तो x² वाली इस टर्म को, इस x² को किस से मल्टीप्लाई करें, तो 14x³ आएगा 14x से। क्यों, x² मल्टीप्लाई x से हो जाएगा x³, और 14 तो ज़ाहिर है 1 है यहाँ पे, तो 14 मल्टीप्लाई 1 14 आएगा। तो 14x³। तो इसको लाने के लिए हम डिवाइज़र को किस से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 14x से। तो अब यहाँ पे आएगा 14x³ प्लस 14 टू टाइम्स कितना होता है 28, साथ में क्या आएगा x स्क्वायर, क्योंकि इसका एक x पहले भी है तो x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है, और साथ में ये जो x है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने साइन क्या कर देने हैं, माइनस साइन, अपोजिट साइन लगा देने हैं। तो ये इससे कैंसिल, कट गया। अब बाकी जो बचे हैं वो लिखने हैं -28x², ये फिर -84x। अब डिग्री क्या है इसकी 2, इसकी भी 2, काम नहीं चलेगा, आगे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या चाहिए, -28x² चाहिए। तो इसको किस से मल्टीप्लाई करें, x² को, कि ये आए -28x², -28 से, जस्ट -28। तो उस -28 को यहाँ पे भी हमने लिखना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो -28x² आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 28 कितना होता है 56 विद x, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई 28 168। तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये वाला ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो ये इससे कट गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कट गए। तो ये वाले प्लस माइनस माइनस ये माइनस होंगे, 84 में से 56 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, -28x, फिर प्लस 168। अब इसकी डिग्री कितनी है जी 1, इसकी क्या है स्क्वायर है। तो अब इसकी डिग्री कम हो गई है, यहाँ पे हमने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। तो अब इसको लिखना का तरीकाकार, ये टर्म लिखें एज इट इज़ इक्वल 14x, ये वाली, ये क्वोशंट 14x माइनस 28, फिर प्लस, फिर क्या लिखना है हमने, रिमाइंडर -28x प्लस 168। यहाँ पे देखें माइनस और ये प्लस है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, राउंड ब्रैकेट लगा दिया ताकि मिक्स अप ना हो, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने क्या लिखना होता है, डिवाइज़र। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइज़र। तो ये इसका आंसर बन गया। उसके बाद छठा पार्ट है जी 3x³ प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें देखें ये नीचे डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में है। तो फर्स्टली इसको हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, x²,
फिर दरमियान में क्या आएगा प्लस, फिर x मल्टीप्लाई 4x। नाउ इसको हम जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो ये टर्म लिखे अंदर डिवीजन के अंदर, और बाहर हमने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो अभी हमें क्या चाहिए, 3x क्यूब चाहिए। तो इसको लाने के लिए इसको किस से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइज़र को एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x से, क्योंकि क्यूब चाहिए तो 3x से मल्टीप्लाई करना है, और इस 3x को यहाँ पे भी लिखना है और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा देना है। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, पहले तो आएगा 3x क्यूब, फिर प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 4x मल्टीप्लाई 3x कितना होगा 12x स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 3x से, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 3 4 टाइम कितना होता है 12 और x स्क्वायर, ये चीज़ इसको हमने यहाँ पे लिखना है। तो अब इसके ये साइन खत्म, ये भी खत्म, तो 3x क्यूब 3x क्यूब से कट जाएगा, और जी ये स्क्वायर है, ये x है, ये प्लस माइनस नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा एज इट इज़ -12x स्क्वायर। पहले हम स्क्वायर पावर वाली वेरिएबल या टर्म को लिखते हैं, फिर x, फिर कांस्टेंट। ठीक है, तरतीब भी साथ ही दे देनी है। तो हमने लिखना है पहले स्क्वायर वाली -12x स्क्वायर, फिर लिखनी है x वाली +2x, फिर प्लस कांस्टेंट एंड पे लिखना है +1। तो नाउ अभी हमें क्या चाहिए, -12x स्क्वायर चाहिए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर तो इसका पहले ही है। ठीक है, ये तो हो गया मसला हल। अब -12 चाहिए, तो आपने क्या करना है, इसको -12 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और उस -12 को यहाँ पे भी लिखना है। ठीक है, यानी आप जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं उसको इधर भी लिखना है, कहीं ये ना हो कि इसी तरह ही अंधाधुंध जो है मल्टीप्लाई करवाते रहें। ठीक है, तो इसको हम -12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा -12x स्क्वायर, और ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएंगे, -4 12 टाइम्स कितना होता है 48। ठीक है, और साथ में x। तो इनके ये पहले साइन ख़त्म हो गए, हमने प्लस लगा दिया, ये भी साइन ख़त्म हो गया, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, और ये इससे कैंसल। तो अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस हो जाएंगे 48 +2 कितना होगा 50x। ठीक है जी, साथ में +1, तो इसकी डिग्री 1, इसकी 2। तो अब हम यहाँ पे डिवीजन स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और हम सॉल्यूशन लिखेंगे 3x - 12 ये वाला कोशेंट, प्लस फिर रिमाइंडर 50x + 1, और नीचे क्या लिखेंगे डिवाइज़र x स्क्वायर प्लस 4x। तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है जी, x + 1 होल स्क्वायर ओवर x - 1। तो अब ये ज़रा एक यूनिक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें a + b जो स्क्वायर का फार्मूला होता है ना वो लगाना पड़ेगा। तो वो क्या फार्मूला होता है, a + b होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला इसको हमने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये a होगा और ये वाला b होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब ये लिखा, फिर नीचे क्या लिखना है, x - 1 को एज इट इज़। तो ये लिखने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो हमें पता है 1 ही होता है, प्लस 2x, और नीचे क्या आएगा x - 1। तो इसको ज़रा तरतीब ठीक कर लें। ठीक है जी, पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस 2x, फिर कांस्टेंट एंड पे 1, और नीचे क्या लिखना है x - 1। नाउ दे आर डिविजिबल। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड करेंगे, इस टर्म को अंदर लिखेंगे और बाहर हम क्या लिखेंगे x - 1। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टर्म एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा x से।
तो उस एक्स को यहाँ पे भी लिखें और साथ में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ऐसे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, यानी जो एक्स यहाँ पे लिखा है उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा एक्स। तो अब जो है नेक्स्ट, इसको जब हमने एक्स से मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आया तो उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब इसका ये साइन, पहला साइन जो इसका पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो गया, ये वाला भी ख़त्म हो गया, हमने यहाँ पे अपोजिट साइंस प्लेस कर दिए। तो ये इससे कैंसिल, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कोफिशिएंट इसमें ऐड होगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 1 1, इसको एक स्टेप और करेंगे। तो अभी हमें 3x चाहिए, तो 3x लाने के लिए इसको किस से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, प्लस 3 से, क्योंकि पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होता है तो फिर हमें यहाँ पे +3 हम लिखते हैं, ठीक है। जब नेगेटिव माइनस वाला लगाना होता है तो फिर हम माइनस लिखते हैं। तो प्लस है, यानी जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है, चाहे वो माइनस वाला आ रहा है या प्लस वाला। तो प्लस है तो +3। तो अब जब इससे 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3x, फिर ये माइनस एज इट इज़ आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये साइन, इनके पहले साइन है, ये ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये तो कट गया, इसका किस्सा ख़त्म। 3 + 1, ये दोनों पॉजिटिव है, 3 + 1 कितना हो जाएगा, +4। तो अब लिखने का तरीकाकार, x + 3 दरमियान में +4 ओवर x माइनस 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद जी लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, 2x² + 4x + 1 ओवर x + 5। तो ये इसकी तरतीब ठीक है, तो इसको यहाँ पे अंदर लिखेंगे, बाहर हमने डिवाइड करना है इसको x + 5 से। तो x + 5, अब यहाँ पे हमें क्या रिक्वायर है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2x²। तो इसको x को किस से मल्टीप्लाई करोगे, 2x² लाने के लिए 2x से, तो उस 2x को यहाँ पे भी लिखना है और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है ऐसे, 2x मल्टीप्लाई x + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2x² + 10x। तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे अंदर 2x² + 10x। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो साइन माइनस हम चेंज कर देंगे, साइन माइनस लगा देंगे, ये इससे कट जाएगा। और प्लस माइनस क्या होता है, -10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, -6x और +1। अब हमें क्या चाहिए, -6x चाहिए। तो ये लाने के लिए हमें इसको किस से मल्टीप्लाई करवाना है, -6 से, क्योंकि x तो पहले से ही उसके साथ है, तो -6 चाहिए। तो -6 से मल्टीप्लाई करना है और उसको -6 को यहाँ पे भी आपने लिखना है क्वोशेंट में भी। तो -6 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, -6x, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 6 टाइम्स 30, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो यहाँ पे साइन दोनों के नीचे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो ये इससे ख़त्म, कैंसिल, कट गया, और +1 + 30 कितने हो जाएंगे, +31। तो इसका सलूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा, 2x - 6 प्लस, यानी इसको हम लिखते हैं और दरमियान में क्या लिखते हैं, प्लस, प्लस लिखने के बाद हम आते हैं रिमाइंडर की तरफ, उसको लिखते हैं, रिमाइंडर के बाद हम जाते हैं डिवाइज़र की तरफ, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, जो है फ्रैक्शनल लाइन लगाते हैं, ठीक है जी, ये वाली। फिर हमने क्या लिखना होता है, x + 5 डिवाइज़र। तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो वो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।